हाय गाइस, वेलकम टू साई कोड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैजल और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ HTML के बारे में। सो गाइस, ये वीडियो किसके लिए यूजफुल है? सो जो अभी कोडिंग की दुनिया में नया नया है, जो अभी कोडिंग सीख रहा है या जो जस्ट अभी एंटर हुआ है, तो उसके लिए HTML का वीडियो काफ़ी यूजफुल है। और गाइस, ये अगर आप HTML सीख लेते हैं तो आपको कोडिंग की जर्नी में काफ़ी काम आएगा, काफ़ी हर जगह आपको काफ़ी यूजफुल होगा। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर की है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। HTML होता क्या है, HTML चलता कैसे है और काफ़ी कुछ। सो गाइस, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज HTML। HTML होता क्या है। यहाँ पे आपको मैं HTML का डेफिनेशन और उसके बारे में थियरी दिखा के बिल्कुल भी नहीं पकाने वाला हूँ। HTML को हम सिंपल रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के समझेंगे। सो गाइस, अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज होगी। इस इमेज में HTML, JS मीन जावास्क्रिप्ट और CSS। सो गाइस, सबसे पहले हम HTML के ऊपर फोकस करेंगे, JS को और CSS को इग्नोर करेंगे। तो HTML को अभी हम यहाँ पे देखें तो HTML में आपको एक बॉडी का स्केलेटन दिख रहा होगा, एक बॉडी का इनिशियल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक इनिशियल बेस दिख रहा होगा। सो किसी भी चीज़ का इनिशियल जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी चीज़ का जो बेस होता है, उसको हम HTML कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे बॉडी का इनिशियल जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्केलेटन होता है, तो उसको हम HTML से रिलेट कर सकते हैं। और जो JS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। सो जो इनिशियल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम HTML कह सकते हैं। और JS किसको कह सकते हैं? जब हमारे बॉडी के अंदर आप देख रहे होंगे, जो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो हमारा हार्ट का वर्किंग जो है, हमारा ब्रेन का जो वर्किंग है, मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो सारी चीज़ें वर्क कर रही है कि कहाँ क्या कैसे क्या होना है, उसको हम JS कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं। और CSS को अभी हम देख लेते हैं। तो मेन CSS वो होता है जो हमारी बॉडी में जो ब्यूटी लाती है, जो हमारी स्किन है, जो हमारे ऊपर जो कपड़े हैं, हमारे ऊपर जो हेयर्स है, जो हमारी बॉडी को खूबसूरत बनाती है, उसको हम CSS कह सकते हैं। ओके, सो आपको समझ में आ रहा होगा, जो इनिशियल स्ट्रक्चरिंग, जो किसी भी चीज़ का जो इनिशियल स्ट्रक्चरिंग होता है उसको हम HTML कह सकते हैं। जो वर्किंग होती है, वर्किंग वाली चीज़ें होती है, उसको JS कह सकते हैं। और जो ब्यूटी जो चीज़ जो भी लाती है उसको हम CSS कह सकते हैं। अभी आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाऊंगा HTML का। तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी बिल्डिंग की। तो जो ये बिल्डिंग है, इसका काम पूरा हुआ नहीं है, अभी काफ़ी काम पेंडिंग है। बस इसका जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो रेडी है। मीन्स कि जो इसके अंदर भी काफ़ी काम बाकी है, पेंटिंग होना बाकी है, लिफ्ट लगनी बाकी है, वायरिंग होना बाकी है। बट जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो रेडी है। मीन्स ये HTML है, हम इसको कह सकते हैं। यहाँ ये HTML का एग्जाम्पल है। ओके, सो अभी हमने एक बॉडी का एग्जाम्पल देख लिया, एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल देख लिया। सो गाइस, ये सब तो सिर्फ एग्जाम्पल थे। आपको पता है HTML तो एक वेबसाइट में यूज़ होता है। तो एक वेबसाइट में जब जब एक वेबसाइट का इनिशियल जब स्टार्टिंग होती है, मीन्स जो इस वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर इनिशियल जो बनता है, उसमें HTML यूज़ होता है। कि मीन्स कि टॉप में क्या होने वाला है वेबसाइट के, लेफ्ट में वेबसाइट का क्या होने वाला है, राइट में वेबसाइट का क्या होने वाला है, बॉटम की वेबसाइट में क्या होने वाला है, बटन कहाँ क्या क्या होने वाले हैं। जो मीन्स कि एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर जो बनता है वो हम HTML के कोड के थ्रू लिखते हैं। आई होप HTML आपको अभी थोड़ा सा क्लियर आइडिया होगा। अभी इसकी डीप पे हम और जाएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। सो गाइज, जस्ट अभी हमने देखा व्हाट इज HTML। अब हम देखेंगे हाउ HTML वर्क्स, मतलब HTML का कोड रन कैसे होता है, उसका कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सो उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो पहले हम मार्कअप लैंग्वेज को समझते हैं HTML के कोड के एग्जांपल से। सो ये अभी एक आपके स्क्रीन पे HTML का कोड दिख रहा होगा और ये उसका ये आउटपुट है। आउटपुट क्या है? दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ। सो यहाँ पे जो H1 टैग के अंदर लिखा है और ये जो P के टैग भी लिखा है, ये जस्ट एक मतलब ये एज अ डॉक्यूमेंट का काम कर रहा है। ये कोड कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मीन्स कुछ लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है इसके अंदर। सो इसे हम कहते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज। अभी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी आपके स्क्रीन पे एक पाइथन का कोड दिख रहा होगा। ये कुछ ऑपरेशन कर रहा है, मीन्स ओके। सो मतलब कि यहाँ पे ये कुछ नंबर को एडिशन कर रहा है, एक लॉजिक को ये रिजॉल्व कर रहा है, मीन्स कुछ एक्टिविटी कर रहा है। सो जो लैंग्वेज कुछ एक्टिविटी करती है, कुछ आई मीन कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करती है, कुछ भी करती है, सो उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जो लैंग्वेज ऐसा सिर्फ डॉक्यूमेंट काम करती है, मतलब उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, तो उसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है।
सो बैक टू अवर टॉपिक, हाउ HTML वर्क्स। HTML का कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। सो गाइस, अगर HTML कोड हमको एग्जीक्यूट कराना है तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। HTML का कोड सिर्फ ब्राउज़र पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है। मैं अदर लैंग्वेज की बात करूँ, एग्जांपल लेते हैं नोड जेएस। अगर मुझे नोड जेएस का कोड एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे अपने लैपटॉप में या पीसी में पहले नोड इंस्टॉल करना पड़ता है। नोड इंस्टॉल होने के बाद उसके थ्रू हमारा नोड का कोड रन होगा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट एग्जांपल की PHP का कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा। PHP लैंग्वेज का तो मुझे कोड एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे मेरे लैपटॉप में या मेरे पीसी में सबसे पहले मुझे अपाची इंस्टॉल करना पड़ेगा। अपाची इंस्टॉल करने के बाद फिर मेरा PHP का कोड एग्जीक्यूट होगा, मुझे उसका आउटपुट दिखेगा। बट अगर मुझे HTML का कोड एग्जीक्यूट कराना है, मुझे अपने पीसी में कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्योंकि वो ब्राउज़र के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे कोई भी ब्राउज़र हो, चाहे क्रोम का कोई ब्राउज़र है और या कोई माइक्रोसॉफ्ट का कोई ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र हो, उसके थ्रू हमारा HTML का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। सो गाइस, अभी हमने समझा कि HTML का कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, कि मतलब HTML का कोड तो एक ब्राउज़र पे ही एग्जीक्यूट होता है। अब इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि सपोज एक HTML की वेबसाइट है, तो वो ब्राउज़र पे कैसे, मतलब उसका कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई है HTML के अंदर, और वेबसाइट का नाम है xyz.com। मीन्स कि जब आप xyz.com डाल के एंटर करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन होती है। तो कैसा होता है, जब आप xyz.com डाल के जब ब्राउज़र में हिट मारते हैं, सर्वर पे कॉल जाएगी, जो जहाँ पे आपने अपना HTML कोड आपने रखा हुआ है जिस सर्वर के ऊपर। तो जब वो सर्वर पे वो कॉल जाएगी तो सर्वर आपको आपका जो HTML का जो कोड है वो आपको रिटर्न करेगा। तो आप क्या है, आप तो ब्राउज़र हैं, तो आपके ब्राउज़र पे वो कोड आएगा। तो ब्राउज़र पे जब वो कोड आएगा तो ब्राउज़र उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको आपकी वेबसाइट ओपन होकर दिख जाती है। अभी आपको ये इमेज के थ्रू आप देख रहे होंगे कि कैसे सारी चीज़ें वर्क हो रही है। मीन्स कि आपने जब xyz.com डाला, एंटर किया, सर्वर पे एक कॉल गई, सर्वर ने आपको आपका HTML का कोड रिटर्न दिया और वो कोड आया और आप ही के ब्राउज़र पे वो एग्जीक्यूट हो गया। अब एक मज़े की बात और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में दिखाने वाला हूँ कि जब ये HTML का कोड ये हमारे ब्राउज़र पे ही एग्जीक्यूट होता है, ये कोड तो हमारे ब्राउज़र पे ही होगा। ओके, मतलब HTML क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ओके, ये क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होता है, तो क्लाइंट तो हम ही है। हमने हिट हमारा वेबसाइट को और कोड हमारे साइड ही आके एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये ब्राउज़र पे ही एग्जीक्यूट होता है। तो ब्राउज़र में ये कोड होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि जो कोड जब ब्राउज़र पे आके एग्जीक्यूट होता है तो हम उसको देख कैसे सकते हैं। सो गाइस, अभी हम सीखेंगे कि HTML का कोड किसी वेबसाइट का हम अपने ब्राउज़र पे कैसे देखें। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है और जिस वेबसाइट का आपको कोड देखना है उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम यूट्यूब का एग्जांपल लेंगे, तो मैं यूट्यूब को अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ, youtube.com। तो यहाँ पे ये youtube.com ओपन हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप क्या करना है कि जहाँ भी यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस दिखे वेबसाइट में, आपको वहाँ राइट क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ राइट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ राइट क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर देखो, अभी आपको एक पैनल ओपन हुआ दिख रहा है। सो ये जो कोड है, ये HTML का कोड है सारा। अब बट आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि ये सब टैग्स के बारे में भी आप जानते नहीं, आई फ्रेम क्या होता है, ये सब जो होता है यहाँ पे, ये हेड है, बॉडी, इस बॉडी के अंदर ही सारा कोड है। ओके, तो आगे अभी वीडियो में आपको सारे टैग्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो आपको काफ़ी, तब आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। अभी थोड़ा सा आप क्लियर हो रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट टेंशन मत लीजिए। सो अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इस एरो बटन पे क्लिक करना है। देखो, अभी मैं माउस जहाँ जहाँ लेके जा रहा हूँ वेबसाइट के अंदर, वहाँ वहाँ वो राइट साइड में वो कोड हाईलाइट हो रहा है। अब मैं साइन इन के बटन पे लेके गया और मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, तो जो कोड है, साइन इन बटन का कोड यहाँ पे आ गया। ओके, अभी आप देख रहे होंगे साइन इन बटन का कोड है। यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ ABC। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ABC हो गया। ओके, अभी कुछ और चीज़ भी चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे एक गाना है, इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा और लेफ्ट में करते हैं, आपको थोड़ा क्लियर दिखे। इसको लिख देते हैं HTML कोर्स। तो इसका देखो सॉन्ग है, बट इसका हमने टाइटल चेंज करके HTML कोर्स लिख दिया है। बट ये एक्चुअल में आपको पता है कि एक्चुअल में चेंज ही नहीं हुआ है। जब जो एक्चुअल कोड है वो सर्वर पे तो है ही है। यूट्यूब का जो सर्वर है, यूट्यूब का जो सर्वर पे जो सारा कोड है एक्चुअल वहाँ पे है। ये तो हमने खाली सर्वर को हिट किया था तो हमारे पास वो कोड आया है।
ओके, जो हमारे ब्राउज़र पे है, तो ये हमारे हमारे साइड ही खाली चेंज हो रहा है। जब मैं वेबसाइट को वापस से रिफ्रेश करूँगा, तो वापस से सर्वर पे कॉल जाएगा और सर्वर सर्वर से जो एक्चुअल कोड है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक्चुअल में चेंज नहीं है। अभी मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो ये अब वापस से रीराइट हो गया, मीन्स जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल था वो हो गया। अब इसमें आप और भी काफ़ी फ़नी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि amazon.in खोल लेता हूँ। यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को लेते हैं। सपोज ये लैपटॉप में ले लेता हूँ, यहाँ मुझे लैपटॉप दिख रहा है। इसका प्राइस है 29,000। इसको अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे। आपको क्या करना है, इसे वापस से आना है, राइट क्लिक करना है, एस्पेक्ट पे जाना है और यहाँ से एरो बटन पे जाके यहाँ पे आना है। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 29। सो यहाँ पे इसका प्राइस 29 हो गया है। बट पता है जैसे कि एक्चुअल में 29 रुपीज़ का नहीं हुआ है। सर्वर पे इसका जो प्राइस है वो सेट है। सर्वर पे जो इसका एक्चुअल कोड है, ये तो हमारे ब्राउज़र पे ही खाली एग्जीक्यूट हुआ है। सो ये हमारे साइड जो चेंज है हमारे साइड, जब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो ओरिजिनल चीज़ आ गया है। और गाइज मैं यहाँ पे अभी आपको ये लैपटॉप का जो इमेज है उसको थोड़ा चेंज करके दिखाऊंगा। मीन्स उसका इमेज नहीं, उसका जो साइज़ है उसको थोड़ा हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे वापस से एरो बटन पे क्लिक करके लैपटॉप की इमेज पे मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लैपटॉप को कोड दिख रहा होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोड है इसके थ्रू इसका हाइट और विड्थ आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे थोड़ा और छोटा करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में लैपटॉप का जो इमेज है वो छोटा होते जा रहा है। तो ये चीज़ सारे डेवलपर यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर किसी ने कंपनी में बोला एक डेवलपर को कि बॉस ये जो लैपटॉप को जो इमेज है इसको थोड़ा और छोटा कर दो या थोड़ा और बड़ा कर दो, तो क्या करता है डेवलपर, पहले इसको ब्राउज़र में ओपन करके यहाँ पे दिखा के मतलब देख लेगा वो कि कैसा हो रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है क्या, हाँ चलो ये साइज़ ठीक है, हाँ ये परफेक्ट साइज़ है, ऐसे करके बड़े करके हाँ ये फिट हो रहा है। तो फिर यहाँ से उसको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो साइज़ है हाँ हमारे रिक्वायरमेंट को सूट कर रहा है। तो यहाँ से जब वो उसका रिक्वायरमेंट सूट हो जाएगा, तो ये जो कोड है वो अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्ट जाके वो डाल देगा। ओके, फिर डालने के बाद जब वो चेक करेगा तो वही एक्चुअल में उसको वो कोड दिख जाएगा कि जो उसने अभी अप्लाई किया है। सो ये आप इसको यूज़ करिएगा इन एलिमेंट के अंदर जाके इंस्पेक्ट करके, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। ओके गाइस, सो गाइस अभी तक हमने एचटीएमएल का एक ओवरऑल व्यू लिया। मीन्स कि हमने देखा एचटीएमएल होता क्या है, एचटीएमएल चलता कैसे है, और एचटीएमएल का कोड हम ब्राउज़र में देख कैसे सकते हैं, एचटीएमएल के कोड को हम इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं हमारे साइड। ओके, सो ये सब तो अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा एचटीएमएल के बारे में। अभी हम देखेंगे कि एचटीएमएल का कोड कैसे लिखा जाता है, एचटीएमएल के कोड को समझेंगे। एचटीएमएल के कोड के अंदर काफ़ी कुछ टैग्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, उसको हम अभी सीखेंगे। और गाइज ये सब सीखने के बाद हम एक वेब पेज भी बनाएंगे। वेब पेज मतलब एक वेबसाइट का आपको एक बेसिक पेज भी मैं बना के दिखाऊंगा। सो गाइज अभी आ गया हूँ मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज मैं अभी अपने डेस्कटॉप पे हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है एचटीएमएल कोर्स। सो अभी इस फ़ोल्डर को मैं अपने आईडी में ओपन कर लेता हूँ। आईडी मीन्स की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो गाइज मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ। ये इसे कोडिंग एडिटर कहते हैं। आप आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, सबलाइन है, एटम है, नेटबीन्स है और काफ़ी कुछ है। सो मैं आपको बट यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा ये लाइट वेटेड है। इसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिलते हैं, टर्मिनल आपको मिलता है और भी काफ़ी कुछ है। आप कुछ भी जो आपको इंस्टॉल कर रहा है इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो अभी जो अभी हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया है एचटीएमएल कोर्स, इसको मैं विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ फाइल पे जाऊँगा, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे एचटीएमएल कोर्स। सो ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। अभी इस फोल्डर के अंदर हमने कुछ भी नहीं क्रिएट किया है, अभी एम्प्टी है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी को मैंने यहाँ ओपन किया है। तो अभी इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, तो नाम रखते हैं basic.html। ओके, तो उसके अंदर अभी आपको मैं एक बेसिक एचटीएमएल का कोड लिख के दिखाऊंगा। तो अभी मैं टाइप करता हूँ Shift+1। तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा होगा, तो मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप एक बेसिक सा एक एचटीएमएल का यहाँ पे कोड लिख के आ गया है जो बेसिक होता है। मीन्स हेडिंग आ गया है, बॉडी आ गया है,
इस बॉडी के अंदर तो अभी हम आगे और कोड लिखने वाले हैं। सो ये बेसिक मतलब खाली ये शिफ्ट वन दबा के ये एक्सक्लेमेटर जो साइन आया यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन जो लिख के आया, इसको एंटर करने से कोड आगे से गया। ओके, सो गाइस अब मैं आपको ये बताता हूँ ऐसे लिख के ऐसे एंटर करने से आता कैसे है। तो अभी शिफ्ट दबाया, वन दबाया, तो जो एमिट एब्रीविएशन है ना, इसके थ्रू हमारा ये कोड आ गया था। तो एमिट एब्रीविएशन एक प्लगइन है। सो विजुअल स्टूडियो वालों ने अपना ये प्लगइन को इसमें डाला है। सो इस प्लगइन को और भी एडिटर्स वाले डालते हैं। तो इसके थ्रू क्या है कि जो HTML का जो कोड होता है हमको रिकमेंड होता है, मीन्स कि हमको इतना कुछ ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम खाली ऐसा टाइप करके और जो सजेशन में आता है उससे हम सेलेक्ट करके हमारा काम आसान कर सकते हैं। तो एमिड एब्रीविएशन जस्ट एक प्लगइन है, उसको विजुअल स्टूडियो वाले ने अपने एडिटर में डाल के रखा है। ओके, सो अभी बॉडी के अंदर मैं आपको एक बेसिक कोड लिख के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं पैराग्राफ का एक टैग यूज़ करता हूँ, पी टैग। पी आया, मैंने एंटर किया और क्लोजिंग टैग किया। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ। भी एक और टैग डालता हूँ, H1 टैग। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, जो भी टैग्स यूज़ कर रहा हूँ, आपको इसको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको इसको रिमेंबर नहीं करना है। बस ऐसा आपको मेरे साथ में इसको देखना है और सीखना है, और आपको खुद मेरे साथ में ही कोडिंग करना है, तभी आप कोडिंग सीख पाएंगे। कोडिंग को आप ऐसा बाय हार्ट करके मेमोराइज करके नहीं हो पाएगा आपसे। तो आपको इसे इसको साथ में प्रैक्टिस करना है और इम्प्लीमेंट करना है, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो ये ओपन हो गया। यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ और दिस इज हेडिंग जो हमने ऐड किया है। ये P1 टैग के थ्रू, P टैग के थ्रू हमारा ये आ गया, और H1 टैग के थ्रू ये हमारा हेडिंग आ गया। और हमने क्या किया, यहाँ पे जो क्रिएट, जो इसका जो इस फोल्डर के अंदर जो हमने .html जो फाइल क्रिएट किया, उसका नाम हमने बेसिक रखा है, उसको हमने डबल क्लिक करके हमारे ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया, और ब्राउज़र ने इस कोड को एग्जीक्यूट करके हमें यह आउटपुट दिखा दिया। ये हमारा कोड है और इसका ये आउटपुट है। तो बस ये फाइल को हमने ब्राउज़र को दिया और ब्राउज़र ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और गाइस मैं अभी आपको एक मजे की चीज़ बताने वाला हूँ। पहले मैं इसको बंद करता हूँ, विजुअल स्टूडियो पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे जाना है। एक्सटेंशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर लिखने के बाद आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पे मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको अपने कोड पे वापस आना है। यहाँ पे मैं फाइल्स पे आ गया, कोड पे अपने, और यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। कोड को ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। जो हमारा ये कोड था, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया और इसका ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब एक बार मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, जो हमने फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करके रखी है। सो ये फोल्डर के अंदर हमारा HTML फाइल है। इसको हमने यहाँ से जब ओपन किया तो ये आया, और जब इसके थ्रू मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो ये आया। तो दोनों का आउटपुट तो सेम है। इसका ये दोनों जो लाइन है, इसका ये आउटपुट है, यहाँ पे आया है, और यहाँ पे भी आया है। सो गाइस दोनों तो सेम ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करने पे और डायरेक्ट ही ओपन करने पे। तो गाइस मैंने आपको अभी पहले ही आपको बताया था कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सपोज xyz.com लिखते हैं, तो सर्वर पे एक हिट जाती है और सर्वर हमको उसका HTML फाइल रिटर्न देता है और ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट करता है। सो ये जो हमारी फाइल है इस फोल्डर के अंदर, HTML कोर्स के अंदर जो हमारी फाइल है, जब इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ तो क्या करता है, विजुअल स्टूडियो एक हमारे पीसी के अंदर ही एक सर्वर क्रिएट कर देता है। तो हमको अभी पहले कैसा था कि डायरेक्ट मैं फाइल को ओपन, जब डबल क्लिक करता डायरेक्ट फाइल को, तो डायरेक्ट फाइल और ब्राउज़र दो ही लोग थे। तो मीन्स वो डायरेक्ट फाइल ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो जा रही थी। अब बीच में एक सर्वर आ चुका है, अब हम फाइल को डायरेक्ट नहीं ओपन कर रहे हैं, अब डायरेक्ट हम सर्वर को हिट कर रहे हैं और सर्वर उस फाइल को हमको रिटर्न दे रहा है। मीन्स
ब्राउज़र सर्वर को हिट कर रहा है और सर्वर हमको फाइल रिटर्न कर रहा है। अभी बीच में एक सर्वर आ चुका है। ओके, सो मैं दोनों में डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, बट मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ लाइव सर्वर, और आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप इसी को यूज़ करो। इसका मेन बेनिफिट्स का ये, सपोज अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको दिख जा रही है, बट यहाँ पे दिखेगी नहीं, आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, तो आपका काम आसान हो जाता है बस। और थोड़ा अच्छी चीज़ है ये लाइव सर्वर यूज़ करने के लिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा है, फैंसी लगेगा। हाँ, मैं सर्वर के थ्रू अपना कोड एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। मैंने पहले जब मैंने इस ये आईपी पे मैंने डाल हिट मारा, जो ये मेरे पीसी की आईपी है, इस पे मैंने हिट मारा तो इस सर्वर ने मुझे ये जो फाइल है वो रिटर्न दिया और मेरे ब्राउज़र ने उसको एग्जीक्यूट करा लिया। ओके गाइस, तो गाइस अभी आपको ये जो कोड दिख रहा है ये बेसिक एचटीएमएल का कोड है और इसका ये आउटपुट है। ओके, सो ये जो, बट अभी स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एक एक चीज़ का मीनिंग क्या होता है। डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल है, इधर एचटीएमएल हेड टैग है, बॉडी टैग है। तो आपको मैं एक बार बेसिक पूरा एक बार समझा देता हूँ तो आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाएगा। तो पहले मैं सारा कोड ये निकाल देता हूँ। तो अभी मैं खुद एक आपको स्टार्टिंग से ही लिख के और समझाऊंगा कि हर एक चीज़ का मीनिंग क्या होता है। तो पहला हमको लिखना होता है डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल। ओके, सो मैंने ये लिख दिया डॉक टाइप इक्वल टू एचटीएमएल। अब इसका मतलब क्या होता है ये स्टार्टिंग में सबसे हमको लिखना पड़ता है। क्या इससे क्या होता है, इससे हमको ना हमारा एचटीएमएल का वर्जन पता चलता है। अभी करंट हमारा एचटीएमएल का वर्जन 5 चल रहा है। वही मीन्स जो ये इसके थ्रू ये बता रहा है डॉक्यूमेंट टाइप जो 5 है, ये वर्जन 5 के लिए लिखा जाता है, एचटीएमएल वर्जन 5। सो इसके इसको बिना लिखे भी आप कोड लिख सकते हो, बट इतना ज़रूरी है। मतलब अच्छा, एक अच्छा प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि आपके ब्राउज़र को भी जल्दी समझ जाता है कि HTML5 वर्ज़न का कोड है और उससे आपको थोड़ा जल्दी आउटपुट मिल जाता है, मीन्स आपका पेज जल्दी लोड हो जाता है। ओके, और जैसे अभी आपने इसको डाल के रखा है डॉक्यूमेंट टाइप इक्वल टू HTML, तो ये वर्ज़न 5 है। तो कल का आप अगर ये इसमें कोई दूसरा डेवलपर आके भी कंटिन्यू कोड करेगा इसके अंदर, मीन्स आपने यहाँ पे काफ़ी कोड लिख दिया, आगे भी सारा कोड लिखा है, तो किसी डेवलपर को इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो उसको स्टार्टिंग में जब वो देखेगा एच टी एम एल डॉक टाइप इक्वल टू एच टी एम एल और ये वर्जन 5 है, तो उसको इजीली समझ जाएगा कि वर्जन 5 पे कोड किया गया है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है करने के लिए। और गाइस इसके नीचे अभी हम लिखेंगे एच टी एम एल। ओके, जो एच टी एम एल टैग है ये मतलब जो हमारा सारा एच टी एम एल का कोड है इसके अंदर आता है। ओके, जो यहाँ पे जा रहा जो सारा एचटीएमएल का कोड अभी हम लिखेंगे जो हमको यहाँ पे दिखेगा, वो इस टैग के अंदर ही लिखना होता है हमको। मतलब ये एचटीएमएल की स्टार्टिंग है और एचटीएमएल की एंडिंग है और पूरा एचटीएमएल कोड इसके अंदर आता है हमारा। ओके, सो और एक और भी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या होता है। और एक हेड टैग होता है और एक बॉडी टैग होता है, बॉडी। सो ये चीज़ें जो है, ये सारे जो टैग्स मैंने लिखा हूँ, ये तो एचटीएमएल का टैग हो गया। जो सारा एचटीएमएल कोड इसके अंदर आता है, इसके अंदर ही हमारा ये चीज़ें है पूरी, ये एचटीएमएल के अंदर। और ये हेड होता है और बॉडी होता है। तो अभी हेड के अंदर क्या आता है, हेड के अंदर जो मतलब जो हम सारा जो कोड लिखेंगे इस बॉडी के अंदर, अभी इस बॉडी के अंदर जो हमारा सारा कोडिंग हम एचटीएमएल की करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन हमको डालना है तो हम हेड के अंदर डाल सकते हैं। तो अभी ऐसा ऐसा कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमको हेड के अंदर डालना नहीं है। अभी सिर्फ मैं एक टाइटल डाल देता हूँ हेड के अंदर, टाइटल, और इसके डाल देता हूँ कि दिस इज टाइटल। ओके, तो हेड के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और बॉडी के अंदर हमारा सारा कोड होता है। ओके, मीन्स जो भी एचटीएमएल का कोड यहाँ पे हमको दिखेगा वो इसके अंदर आएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं एक पी टैग यूज करता हूँ, दिस इज पैरा, दिस इज पैराग्राफ। ओके, देखो आप जो हेड में हमने डाला था दिस इज टाइटल, ये यहाँ पे दिख गया और बॉडी के अंदर हमने पैराग्राफ टैग यूज किया, वो जो हमको यहाँ पे दिख गया। ओके, तो गाइस बेसिकली ये होता है, एचटीएमएल टैग तो हमको लिखना ही होता है, एचटीएमएल टैग के अंदर ही हमारा सारा कोड आता है
और हेड टैग जो होता है इसके अंदर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम इसमें लिखते हैं। अभी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, तो सिर्फ हमने एक टाइटल ही डाला है। ओके, हेड टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर हमारा सारा कोड आएगा। ओके, अब मैंने पी टैग इसके अंदर डाल के रखा हूँ, ओनली पी टैग डाला है। और आगे चल के जो भी सारी चीज़ें हमको आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, और जो भी मैं कुछ भी कोड करके आपको दिखाऊंगा, ये सारा बॉडी के अंदर होता है। ये जो भी एच टी एम एल का जो भी एच टी एम एल का जो भी कोड लिखा जाता है बॉडी के अंदर होता है। मतलब आप जो वेबसाइट पे जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हो उसका सारा कोड इस बॉडी के अंदर ही लिखा होता है, ये बॉडी टैग के अंदर। अभी सिर्फ एक लाइन है, वो एक लाइन कितनी भी हो सकती है। ओके, सो गाइज अभी तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, और एच टी एम एल टैग का मतलब क्या होता है, हेड टैग का मतलब क्या होता है, बॉडी टैग का मतलब क्या होता है। अभी इसके बाद इस बॉडी टैग के अंदर जो भी सारे कोड जो लिखे जाते हैं उसको हम समझेंगे, तो उसको मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। ओके, और गाइस एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, जो भी अभी मैं टैग्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जो भी आगे भी दिखाने वाला हूँ, तो आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। मेमोराइज करके आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको मेरे साथ ही इसको प्रैक्टिस करना है और सीखना है, क्योंकि कोडिंग मेमोराइज करके नहीं आती है, प्रैक्टिस के साथ आती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे, और आपको चीज़ें वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ओके गाइस, सो गाइस अभी हम देखेंगे टैग्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर टैग्स का क्या मतलब होता है। तो गाइस टैग कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग और एंडिंग अगर है तो उसको टैग बोलेंगे। मतलब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये हेड है। ओके, हेड एक टैग ही है। ये हेड का स्टार्टिंग है और ये हेड का एंडिंग है, तो ये हेड टैग हो गया। और ये देखो बी टैग है, बी का स्टार्टिंग है और ये बी का एंडिंग है, तो ये बी टैग हो गया। अब बॉडी के अंदर ही हमारा सारा कोड होता है, तो उसके अंदर हमने एक और टैग ऐड किया है, उसका नाम है पी टैग, इसको कहते हैं पैराग्राफ टैग। तो ये इसका स्टार्टिंग टैग है और इसका ये एंडिंग टैग है। ओके, तो टैग में खाली इतना होता है, जैसे मैंने अभी लिखा यहाँ पे ए बी सी, और इसको यहाँ से मैं ऐसे करूँगा क्लोज, तो देखो इसका ऑटोमेटिक मुझे इसने सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही क्लोज हो गया ये। तो बस तो सेम ही होता है स्टार्टिंग और एंडिंग, बस बीच में एंडिंग में एक स्लैश एक लाइन एक्स्ट्रा होती है, ये वाली। बस ये लाइन एक्स्ट्रा होती है। सो ऐसे HTML के अंदर काफ़ी टैग्स होते हैं। अभी मैं आपको एक दो टैग बताता हूँ। जैसे अभी हम लेते हैं एच टैग, H1, इसको मैं ऐड करा, ये स्टार्टिंग हो गया इसका, ये स्टार्टिंग हो गया और इसका ये एंडिंग हो गया। हम ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ओके, उसके अंदर अभी हम हमारा जो हमको आउटपुट में आना चाहिए वो लिखेंगे। लिखते हैं दिस इज हेडिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दिस इज हेडिंग लिख के आ गया। ओके, तो ये एच टैग है। ऐसे बहुत सारे और एक भी होते हैं, एच के अंदर बहुत सारे और होते हैं। अभी मैंने डाल दिया H2, ये H2 टैग है। ये एच टैग का मतलब क्या होता है, हेडिंग टैग। ओके, तो आपको जैसा पता है कि हेडिंग किसी भी चीज़ की थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी साइज में होती है, तो इसलिए एच अगर हम हेड टैग यूज करेंगे तो थोड़ा ये बोल्ड होके और थोड़े बड़े साइज में लिख के आता है। ओके, ऐसे ऐसे इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं, H1 है, H2, H3 है। तो इसको अगर मैं H3 करूंगा तो थोड़ा और छोटा होते जाएगा। जैसे जैसे अगर मैं इसका नंबर बढ़ाता जाऊंगा तो उसका हेडिंग थोड़ी थोड़ी छोटी हो जाएगी। अभी मैं इसको H3 कर देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो कब थोड़ी और छोटी हो गई। तो ये एच टैग हो गया। ओके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और एक टैग यूज करके, यूज करेंगे हम बी टैग। अभी ये पहले ये सब निकाल देता हूँ मैं, एच टैग्स को दो रहने देता हूँ। अभी बी टैग के अंदर पहले पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें हैं ये मैं निकालता हूँ। अभी पैराग्राफ टैग के अंदर मैं टाइप करूंगा LOR, लॉरम। देखो ये एमेड एब्रीविएशन है, मुझे सजेस्ट किया ये लॉरम को सेलेक्ट करने के लिए, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो काफ़ी कुछ लिख के आ गया। पहले अभी मैं इसको कोड को फॉर्मेट करता हूँ। कंट्रोल ए से पूरा कोड सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन, तो हमारा कोड थोड़ा फॉर्मेट होके आ गया। ये कैसा है, पहले पूरा लंबे में लिख के आ रहा था, अब ये फॉर्मेट होके लिख के आ रहा है। तो जो मैंने लॉरम को लेकर जो सिलेक्ट किया था उसके थ्रू हमारे पास एक टेक्स्ट रेडी हो गया। हमें मुझे इतना कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी इतना सारा लिख के आ गया है। ये इमेज एब्रीविएशन के थ्रू हुआ है, मैंने आपको बताया था इमेज एब्रीविएशन के बारे में स्टार्टिंग में। सो अभी इसको मैं दिखाऊँ आपको, आउटपुट ये है हमारा, ये एच
टैग की वजह से इसका आउटपुट ये है, और ये पी टैग का आउटपुट ये है। ओके, अभी मैंने आपको बताया था मैं बी टैग यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो इसी के अंदर मैं बी टैग यूज़ करता हूँ। बी टैग बेसिकली बोल्ड करने के लिए होता है चीज़ें। बी टैग का स्टार्टिंग था, ये एंडिंग हो गया, राइट। तो मैं एंडिंग यहाँ नहीं रखूँगा, एंडिंग को निकालता हूँ और मैं यहाँ डाल देता हूँ, कहीं भी डाल देता हूँ यहाँ पे। देखो चीज़ें बोल्ड हो गई है। ओके, तो बी टैग क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। ओके, अभी एक और मैं टैग आपको दिखाऊंगा स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करके, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग। इसको मैंने किया क्लोज और ये क्लोज हो गया। अब इसका एंडिंग यहाँ मैं नहीं, इसका एंडिंग मैं यहाँ डालता हूँ, इधर ही डाल देता हूँ। तो बी टैग के अंदर तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी थी, ये बी टैग के अंदर लिखी थी, और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैंने इतनी चीज़ें लिखी है। ये देखते हैं क्या हो गया। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो हमारी चीज़ें थी, ये जो है यहाँ पे ये बोल्ड हो गई है। तो अभी बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी बोल्ड कर रहा है, ये भी बोल्ड कर रहा है, बट स्ट्रॉन्ग टैग गाइस सिर्फ बोल्ड भी करता है और इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। ओके, मीन्स कि ब्राउज़र जब कोई चीज़, ये चीज़ अगर सर्च करेगा, ये क्या लिखा है मोलालिटिया, सो इसको अगर कोई ब्राउज़र पे सर्च करता है तो ब्राउज़र थोड़ा जल्दी हमारा रिजल्ट लाएगा। मीन्स कि ये जो स्ट्रॉन्ग टैग जो है, ये थोड़ा एसईओ के लिए काम आता है। ओके, तो मतलब ब्राउज़र स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो भी वर्ड्स लिखा है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ओके, अब एक टैग मैं आपको और दिखाता हूँ, इसी के अंदर और एक टैग ऐड करूँगा आई टैग। इससे होता है हमारा जो फॉन्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इटैलिक में हो जाता है। अब इस आई टैग के अंदर मैंने ये चीज़ें ऐड करी है, देखो ये थोड़ा इटैलिक हो गया। ओके, अभी एक टैग और लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, डिलीट टैग। इसका ये जो एंडिंग है इसको लेके मैं इधर ही डाल देता हूँ। ओके, देखो ये जो डिलीट के अंदर हमने खाली एक ही वर्ड लिया था और इसका यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि कट हुआ है, मीन्स कि ये चीज़ अभी डिलीट हो चुकी है। ओके, सो बहुत लोग अब डॉक्यूमेंट कुछ डिलीट करते होंगे विकीपीडिया पे, तो आपको ऐसा दिखता होगा, सो वो डिलीट टैग की वजह से आता है। ओके गाइस, सो गाइस ऐसे बहुत सारे टैग हैं। मैं आपको अगर एक राउंड फिगर बताऊं तो अगर आप ऐसा आपको लगभग 100 टैग मिल जाएंगे, बट वो सब आपको अभी कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो बेसिक जो टैग्स है मैं आगे चल को आपको बताने वाला हूँ, जो ज़्यादातर 95% यूज़ होते हैं, ये सब बहुत कम ही, बहुत रेयर ही यूज़ होते हैं। तो इसमें आपको इतना कोई जो कुछ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, जो इतने सारे टैग्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टैग्स है इसको आगे चल के हम देखेंगे, और आप उसी टैग्स को प्रैक्टिस करिएगा। सो गाइस अभी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। तो गाइस बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एट्रीब्यूट क्या होता है। ओके, तो अभी पहले यहाँ पे दो टैग है, H1 टैग है और P टैग है, तो मैं P टैग को कमेंट करता हूँ। कमेंट कैसे करना है मुझे आपको एक बार मैं बता देता हूँ, शायद बहुत लोग को नहीं पता होगा कमेंट कैसे करते हैं। तो ये जो P टैग है पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा इतना, ये लाइन नंबर 10, 11, 12 के अंदर हमारा P टैग था, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया माउस से अपने। तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, तो ये कोड कमेंट हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको सेव कर दूंगा, तो अपने ब्राउजर पे देखूंगा तो कोड मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कोड कमेंट हो गया है। ओके, तो उसको कमेंटेड ही रहने देते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला था एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट को हमको यूज़ कहाँ करना है। ओके, सो किसी भी टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे H1 टैग लिखा है, तो हम H1 टैग के अंदर एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले एट्रीब्यूट ऐड करेंगे स्टाइल। तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल से हम इस फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे रेड। ओके, सो आपको ऐसे लिख लेना है स्टाइल इक्वल टू डबल डबल सेमी कॉलन कलर, और उसके अंदर आपको लिखना है रेड। तो अब इसका आउटपुट क्या है, तो देखो एक जो हमारा H1 टैग था उसका कलर चेंज हो गया है, रेड कलर हो गया है। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट मैं ऐड करूंगा, ये एट्रीब्यूट का नाम है अलाइन। तो इसके थ्रू हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट पता चलता है कि
ये टैग्स कहाँ लेफ्ट में होने वाला है राइट में, अब इसको हम राइट में रखेंगे। तो अलाइन इक्वल टू राइट मैंने डाला यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो मेरा H1 टैग था ये राइट में हो गया है। ओके, तो मैंने एक एट्रीब्यूट ऐड किया था। पहला एट्रीब्यूट ये है स्टाइल, से हमारा फॉन्ट चेंज हो गया, रेड कलर हो गया। और एक एट्रीब्यूट और ऐड किया मैंने, उसका नाम था अलाइन, उसके थ्रू हमने उसका अलाइनमेंट चेंज किया, उसको लेफ्ट से हमने राइट में कर दिया। तो आपको पता चल गया होगा कि एट्रीब्यूट कहाँ पे हमको ऐड करना होता है। किसी भी टैग जो होता है, तो टैग का स्टार्टिंग होता है, उसी के अंदर हमको एट्रीब्यूट ऐड करना होता है। ओके, अभी दो एट्रीब्यूट ने डाले, स्टाइल और अलाइन। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, हाइट विथ, उसके थ्रू हम चेंजेस कर सकते हैं हमारे टैग के अंदर जो भी है। ओके, तो ये तो एट्रीब्यूट हो गया। और अभी एलिमेंट क्या होता है? सो गाइस, एलिमेंट कुछ भी नहीं होता है। जो हमने ये अभी H1 के अंदर एट्रीब्यूट डाला और ये H1 टैग है, तो इस पूरे को एलिमेंट कहते हैं। ओके, एट्रीब्यूट इसको कहते हैं जिसके थ्रू हमारा टैग के अंदर चेंजेस आते हैं, उससे एट्रीब्यूट कहते हैं। और पूरे जो पूरा इंटायर टैग को एलिमेंट कहते हैं। ओके, सो गाइस, अभी हम देखेंगे कि HTML के अंदर हम इमेज कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। ओके, तो मैंने क्या किया है, जो हमारा ये जो फ़ोल्डर है HTML कोर्स, उसके अंदर एक मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लिया है। एक डोरेमोन का इमेज डाउनलोड कर लिया। आप भी ऐसा एक इमेज डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर में रख लीजिएगा। ये जो हमारा बेसिक जो है, ये हमारी HTML की फ़ाइल है और इसके अंदर एक मैंने और इमेज ऐड कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो वो दिख रहा है, विजुअल स्टूडियो में भी दिख रहा है ये। ओके, तो अब इसको हम अपने कोड में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसका आउटपुट तो ये है। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं सारा कोड ही निकाल देता हूँ। हम वापस से आपको दिखाता हूँ कि कैसे इमेज टैग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से मैंने एक वापस से HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। सो यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी के अंदर ही हमारा सारा कोड होता है, तो इस बॉडी के अंदर मैं एक टैग डालूंगा इमेज img। सो इसका इमेज का इसका क्लोजिंग नहीं होता है, मीन्स कि ऐसा नहीं होता इमेज, जो इमेज टैग होता है ये क्या आ गया, ऐसे नहीं होता ये ओनली खाली हमारे पास इतना ही लिखना होता है img, स्टार्टिंग ही टैग लिखना होता है, तो क्लोजिंग नहीं होता है। इसको बहुत लोगों को स्टैंड अलोन टैग भी बोलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज टैग के अंदर src एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और src एट्रीब्यूट के अंदर हमारा पाथ देंगे जहाँ पे हमारा इमेज है। तो मुझे खुद ही सजेस्ट करना है ये कि डोरेमोन डॉट पी एन जी जेपीजी को सेलेक्ट कर लो, बट यहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, डोरीमोन डॉट जेपीजी। ओके, अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखते हैं। तो गाइस देखो, ये इमेज आ गई, काफ़ी बड़ा दिख रहा है अभी, बट सो इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे अभी। तो एक और एट्रीब्यूट मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, विथ करके इसको हम करते हैं 100 पिक्सल, वो छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप भी इमेज अपने HTML कोड में डाल सकते हैं। और उसका जो साइज होता है, ये विड और हाइट, ये विड एक एट्रीब्यूट है, इसको मैंने डाला है। आप हाइट एट्रीब्यूट भी डाल के उसका जो साइज है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, अभी हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पे हम किसी और वेबसाइट को कैसे देख सकते हैं। मीन्स कि जैसे सपोज हमारी वेबसाइट xyz.com और हमको google.com हमारे वेबसाइट में उसको शो कराना है कि कोई google.com भी हमारी वेबसाइट के थ्रू यूज़ कर पाए, तो कैसे कर सकते हैं। सो उसको iframe टैग के थ्रू हम करेंगे। तो पहले मैं वापस से इसी में ऐड करता हूँ कोड, ये इमेज टैग मैं वापस से पूरा नया ही बना देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। नया कोड लिया, डॉक टाइप HTML, बॉडी के अंदर हम iframe टैग यूज़ करेंगे उसके लिए, iframe टैग, क्लोज। सो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट पहले ऐड करेंगे iframe के अंदर, src एट्रीब्यूट ऐड किया और यहाँ पे उसका URL डाल देंगे जिस वेबसाइट को हमको एक्सेस करना है। तो अभी यहाँ पे मैं html.com को डालूंगा, https://html.com। ओके, तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो html.com ओपन हो गया। अभी काफ़ी छोटा, थोड़ा सा को बड़ा करते हैं। यहाँ पे मैं एक और टैग डालता हूँ फिट, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं 500 पिक्सल, वे भी थोड़ा छोटा लग रहा है ये, 1000 ले लेता हूँ मैं। और इसके अंदर हाइट भी दे देते हैं, विड्थ तो बड़ी हो गई, हाइट थोड़ा देते हैं, हाइट
हाइट भी देते हैं 1000 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे देखो ये HTML की जो वेबसाइट है, यहाँ से हमारी वेबसाइट के अंदर वो वेबसाइट दिखती है। ओके, तो अगर हमको किसी किसी भी वेबसाइट को अगर हमको अपने वेबसाइट में दिखाना है तो आई फ्रेम के अंदर बस इसको URL डाल देंगे, वहाँ वो वेबसाइट हमारे वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैं दूसरा इसको चेंज करता हूँ, google.com ओपन करता हूँ, google.com। सो यहाँ पे देखते हैं आप क्या बताता है। ये कनेक्ट टू रिफ्यूज टू कनेक्ट बता रहा है। सो गाइज ऐसे ही हम सभी वेबसाइट को नहीं कर सकते हैं। सब वेबसाइट ने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि काफ़ी मिसयूज होता है इसका। सो google.com को मैंने अभी आईफ्रेम के थ्रू ओपन करने की कोशिश करी, बट गूगल ने ये रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, क्योंकि इसका कोई मिसयूज करते हैं गूगल सर्च इंजन को हम अपने वेबसाइट में दिखा देंगे और दिखाएंगे कि हमें गूगल है। तो ये सब प्राइवेसी है गूगल की, सो गूगल इसको अलाउ नहीं करता है। तो बट हमने पहले html.com डाला था तो वो उसमें ऐसी कुछ प्राइवेसी नहीं थी, तो हम उस पर एक्सेस कर पा रहे थे। तो गाइज आप भी इसको ट्राई करिएगा किसी आपकी फेवरेट वेबसाइट को इसमें लोड करने के लिए। अभी हम देखेंगे हाइपरलिंक क्या होता है। तो उसको मैं इसी में वापस इसको निकाल देता हूँ आई फ्रेम को, हाइपरलिंक वाला कोड डालता हूँ। हाइपरलिंक अगर हमको डालना है तो हमको ए टैग का यूज़ करना होता है। ए टैग के अंदर हमको एक एट्रीब्यूट डालना होता है href। सो href मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कैसे वर्क करता है ये। https google.com। ओके, और यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर क्लिक मी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे क्लिक मी लिख के आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो google.com ओपन हो गया। तो आप देखते होंगे काफ़ी वेबसाइट पे कि यहाँ लिखा लिखा होता है कि क्लिक हियर, क्लिक मी, जो भी लिखा होता है, और आप दूसरी जगह रिडायरेक्ट हो जाते हो। सो ये हाइपर लिंक्स के थ्रू होता है, उसको हम ए टैग भी कह सकते हैं। ओके, तो अभी ये तो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट ही रिडायरेक्ट हो रहा है, बट अभी इसको हमको अगर दूसरे टैब में ओपन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, टारगेट करके। टारगेट रखेंगे और टारगेट में हम डालेंगे ब्लैंक। ओके, तो अभी ये एट्रीब्यूट मैंने ऐड कर दिया, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। अभी देखते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये दूसरे टैब में ओपन हो गया, google.com उसी में नहीं हुआ। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है गाइस, इसको यूज़ करिएगा। काफ़ी जो ब्लॉगर्स होते हैं इसको यूज़ करते हैं और इससे काफ़ी पैसा भी कमाते हैं। वो कहते हैं कि एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर का अपने वेबसाइट में यही लिंक डालने का काफ़ी पैसा लेता है। सो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि वो लोग कैसे डालते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने वेबसाइट में किसी वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं। मीन्स कि हमारे कोई वेबसाइट पे आए और उसको वीडियो देखे और वो प्ले करके उसको देख सकता है। ओके, तो अगर वो हमको करना है तो हम उसको वीडियो टैग के थ्रू कर सकते हैं। तो वीडियो टैग को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वीडियो वीडियो टैग बना दिया। उसके अंदर हम लिखेंगे कंट्रोल्स, क्योंकि हमको चाहिए कि हमारी वीडियो कोई कंट्रोल भी कर सके। मीन्स कि बफर और स्टॉप स्टार्ट। ओके, और इसके अंदर अभी एक और टैग हम डालेंगे, सोर्स। सोर्स को क्लोज करते हैं। सोर्स के अंदर SRC डालेंगे कि हमारा वीडियो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक वीडियो डाल के रखा है, timer.mp4। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में एक वीडियो डाल लीजिएगा और उसको प्ले करके देखिएगा। अभी मैं इसका जो नाम है timer.mp4। ओके, ओके, timer.mp4। अभी इसको मैं प्ले करके देखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा वीडियो जो है। यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं इसको, यहाँ से इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से इसको पॉज भी कर सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर आपको अगर कुछ और ऐड करना है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। विड्थ अगर आपको डालना है विड्थ डाल सकते हैं, हाइट डालना है, जैसा आपको डालना है आप इसमें डाल सकते हैं। इसके यहाँ पे मैं आपको विड्थ डाल के दिखाता हूँ। विड्थ 200। ओके, तो देखो ये छोटा हो गया, इसको 2000 कर देता हूँ, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। ओके, अब देखते हैं कि इसमें ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑडियो अभी ऐड कर लिया। इसका मेरा ये है मेरा ऑडियो फाइल, वीडियो डॉट ऑडियो डॉट डब्ल्यू ए वी।
तो अगर मुझे ऑडियो ऐड करना तो क्या करना होता है, सो ये जो वीडियो टैग है इसको खाली ऑडियो कर देना होता है। तो मैं एक दोनों को एक साथ में अभी करके दिखाऊंगा आपको चेंज। इस पे देखिएगा, फिर वीडियो पर मैं क्लिक करूंगा और कमांड डी दबाऊंगा, फिर दोनों सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको लिख दूंगा ऑडियो, AUDIO। इसे शॉर्टकट से गाइस, तो आप भी यूज़ करके देखिएगा। जैसे अगर मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ, जैसे अभी मुझे ये ऑडियो को सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाऊंगा तो नीचे वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको साथ में हम लिख सकते हैं ABC, या तो अभी मुझे लिखना है ऑडियो, तो लिखूंगा ऑडियो। ओके। सो अभी इसका पाथ भी चेंज करना पड़ेगा, अभी तो चलेगा नहीं। अम, ये तो रन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पाथ अभी तो चेंज नहीं किया हुआ, timer.mp4 है। इसको कर देता हूँ ऑडियो डॉट WAV। तो अभी ये चलने लग गया गाइस। गाइस अभी हम देखेंगे कि हमारे वेबसाइट पे हम यूट्यूब का वीडियो कैसे लगा सकते हैं। मीन्स कि हमारे वेबसाइट पे कोई आए और उसको यूट्यूब का वीडियो देखे और उसको प्ले करके देख सकता है। ओके। तो हमको क्या करना है, पहले youtube.com पे जाना है। यहाँ पे मैं youtube.com ओपन कर लूँगा। यहाँ पे एक सॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पे इसी वीडियो को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा वीडियो पे और यहाँ पे कॉपी एम्बेड कोड करूँगा। ओके। सो कॉपी एम्बेड कोड करने के बाद इसको आऊँगा, मैं ऑडियो टैग को निकाल के जो कॉपी किया उसको पेस्ट करूँगा। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ। बेस की ये एक ही लाइन में पूरा कोड आ गया है, तो इसको पहले कंट्रोल A करके पूरा कोड सेलेक्ट करके मैं फॉर्मेट करता हूँ कोड को। बेस की फॉर्मेटिंग सही करता हूँ, फॉर्मेट सिलेक्शन। अब देखो थोड़ा फॉर्मेट हो गया है। ओके। तो क्या हुआ है, आई फ्रेम के अंदर हमारा सारा कोड आ गया है और आई फ्रेम के अंदर ये सोर्स जो है यूट्यूब का आया है। यूट्यूब वाले ने ही हमको सारा बना के दे दिया है, खाली हमको जो हमने किया कॉपी एम्बेड कोड, तो सारा टैग के अंदर सारा चीज़ें डाल के यूट्यूब ने हमको दे दिया है। अब इसको चेक करते हैं, बट ये वीडियो प्ले नहीं हो रही है। ओके। कैसे प्ले क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो वीडियो में अलाउड नहीं किया था। मीन्स जो ये वीडियो जिसने अपलोड किया है उसने अलाउ नहीं किया था कि इसको कोई एम्बेड करके यूज़ कर सकता है। अभी एक और वीडियो यहाँ पे मैं लेता हूँ, इसको लेता हूँ, कॉपी एम्बेड कोड करता हूँ इसका और इसको डाल के देखता हूँ ये अलाउड हुआ है कि नहीं। तो देखो ये अलाउड था गाइस। सो यूट्यूब में जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो ऑप्शन होता है कि ये अलाउ करना है एम्बेड करने, किसी को एम्बेड करने के लिए या नहीं। सो वापस से एक ही लाइन के अंदर सारा कोड आ गया, इसको फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट सिलेक्शन। ओके। सब एक वर्ड फॉर्मेट हो गया, आई फ्रेम के अंदर सारा हमारा कोड वापस से आ गया और ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। यहाँ से प्ले हो रहा है इसका। ये तो मैंने डायरेक्ट ही आपको बताया था कि यहाँ से आप राइट क्लिक करके कॉपी एम्बेड कोड कर सकते हैं। एक और तरीका है कॉपी करने का, यहाँ से आप आपके शेयर पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन आपको दिखेगा और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। बस इसमें यह है कि आप चीज़ें कस्टमाइज करके कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो स्टार्ट कहाँ से करना है। ओके। मीन्स अगर आप वन पे क्लिक किए तो वीडियो यहाँ से स्टार्ट होने होगी आपकी वेबसाइट पे। आपको अगर ये कंट्रोल निकाल दिए तो कंट्रोल निकल जाएगा, जो आप वीडियो को पॉज करते हो, ये सब करते हो। अभी इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसको डाल के देखते हैं इस वे से। ओके। सो गाइस देखो ये सब ऑप्शन, कंट्रोल्स का ऑप्शन निकल गए हैं और अभी वीडियो को प्ले करते हैं। वीडियो डायरेक्ट खत्म होगी क्योंकि शॉर्ट वीडियो थी। ओके। तो अगर आपको नॉर्मल खाली डायरेक्ट ही कॉपी करना है तो आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके कर सकते हो, और अगर आपको कस्टमाइज करके अगर कॉपी करना है तो आप यहाँ से आके शेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप कस्टमाइज करके फिर आप एम्बेड कोड को कॉपी कर सकते हो। तो गाइस अभी हम देखेंगे कि HTML के थ्रू हम टेबल कैसे बना सकते हैं। ओके। तो पहले मैं आपको टेबल का एक बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। टेबल बेसिकली अभी आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा। तो टेबल में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ओके। तो जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसमें हमारे रोज आते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसमें हमारे कॉलम्स आते हैं। ओके। तो आप एक एक्सेल शीट को भी आप एज्यूम कर सकते हो, वो भी एक टेबल की तरह होता है, उसमें हम सारा डेटा फिल करते हैं और एक टेबुलर फॉर्म में हमको डेटा दिखता है। ओके। सो अभी ये जो टेबल होता है इसको हम अपने HTML में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले एक मैं अभी हम मेरा एडिटर एकदम ब्लैंक है, इसके अंदर पहले एक बेसिक HTML का कोड लिख लेते हैं। ओके। इससे मैंने एक बेसिक HTML का कोड आ गया डायरेक्ट। अभी इस बॉडी के अंदर मैं अपना टेबल का कोड लिखूंगा। सो टेबल का कोड लिखने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं उसका नाम भी टेबल ही है। तो यहाँ लिखूंगा मैं टेबल, उसको बंद करूंगा, ये टेबल का मेरा एक टैग बन गया। ओके।
अब टेबल के अंदर पहले मैं आपको चीज़ें यहाँ कुछ लिख के दिखा देता हूँ। और ये यहाँ ओपन हो गया ये। टेबल के अंदर एक हम 3 टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहला टी एच टैग। टी एच टैग का मतलब होता है हेडिंग, जो जो हमारी हेडिंग होगी उस कॉलम की। ओके। और दूसरा टैग यूज़ करेंगे टी आर। टी आर मतलब रोज। ओके। और टी डी। टी डी मीन्स कॉलम। ओके। इसको इस ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ लिखा है। इसको अभी इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो ये कमेंट हो गया है। अभी इसके अंदर मैं पहले सबसे पहले मैं टी एच टैग यूज़ करके हेडिंग बना लेता हूँ हमारे टेबल की। तो सबसे पहला एक हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स का और एज का। ओके, सो हमारी हेडिंग होगी स्टूडेंट और एज। तो स्टूडेंट पहली हेडिंग ये हो गई। दूसरा और एक हेडिंग ऐड करेंगे, टी एच ही यूज़ करूँगा हम हेडिंग के लिए। ओके, ये कैपिटल में हो गया है, टी एच स्मॉल में कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एज। ओके, तो इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे ये दिख गया, ये हमारी हेडिंग होगी स्टूडेंट और एज। ये तो हमारी हेडिंग होगी। अब इसके अंदर हम एक रो ऐड करेंगे। ओके, मीन हॉरिजॉन्टल लाइन वाली जो होता है रो। ओके, तो रो ऐड करने के लिए हमने देखा था यहाँ लिखा है, रो ऐड करने के लिए टी आर टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ऐड करूँगा टी आर टैग। टी आर टैग के अंदर सबसे पहला हमारा जो, ये तो हो गया रो के लिए हमने टी आर टैग डाल दिया। अब उसके अंदर जो हमारा कॉलम होगा, ओके, तो पहले कॉलम में क्या वैल्यू होगी, दूसरे कॉलम में क्या वैल्यू होगी। तो पहले कॉलम में कॉलम ऐड करने के लिए यहाँ पे हमने बताया देखा था कि टी डी टैग यूज़ करते हैं कॉलम के लिए। ओके, टी डी। सपोज पहले स्टूडेंट का नाम रखेंगे राजू, और पहले रो की वैल्यू होगी, पहले कॉलम की वैल्यू होगी ये, और दूसरे कॉलम की वैल्यू रखते हैं उसकी एज। तो एज रखेंगे 10 ईयर्स। ओके, तो देखो ये हेडिंग बन गई। ये हेडिंग हो गई स्टूडेंट और एज। ओके, ये टी एच टैग से हो गया। अब टी आर टैग। टी आर टैग से हमारा होता है रो आती है, तो ये रो है हमारी, ये वाली ए राजू और एज। ओके, तो उस टैग के अंदर फिर हमने कॉलम डाला टी डी टैग से। कॉलम के पहले कॉलम के अंदर वैल्यू रखा राजू, दूसरे कॉलम के अंदर उसकी एज रखा। तो पहला यहाँ से राजू आ गया, दूसरे में एज आ गया। अभी हमको इसके नीचे और एक रो ऐड करना है, तो हमको और एक टी आर टैग डालना पड़ेगा। टी आर टैग रो के लिए होता है, इसीलिए टी आर टैग डाला। और यहाँ से इसको उसके अंदर अभी एक कॉलम का टैग डालूंगा। टी डी से कॉलम का टैग हमारा आ गया। तो पहले कॉलम में हम एक और स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। सपोज राहुल एक स्टूडेंट है। ओके, और उसका नेम हो गया। दूसरे कॉलम में उसकी एज होगी, जिसको मैं कॉपी पेस्ट करके उसकी यहाँ पे एज डाल देता हूँ। सपोज एज है 15। ओके, तो यहाँ पे देखो ये रो की भी वैल्यू आ गई है, राहुल और एज 15। ओके, तो अभी और एक मैं कॉलम ऐड करूँगा, रो ऐड करूँगा, सॉरी। तो पहले इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो हमने और एक रो ऐड कर दिया। उस रो के अंदर पहले कॉलम के अंदर इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मोहन, और मोहन की एज रख देता हूँ 20। ओके, सो ये हमने वापस से कॉलम ऐड किया, सॉरी हम वापस से हमने एक रो ऐड किया। उस रो के अंदर पहले कॉलम पे ये वैल्यू रखी मोहन, दूसरे कॉलम में वैल्यू रखी उसकी एज 20। अभी देखते हैं, अभी हमारे देखो तीनों वैल्यूज आ गई है। अब अगर मुझे और एक नीचे एक रो और ऐड करनी है, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है, एक और रो ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं वापस से टी आर टैग डालूंगा। उसके अंदर फिर पहले कॉलम में वैल्यू डालूंगा, फिर दूसरे कॉलम में वैल्यू डालूंगा। ओके, अभी 3 ही रखते हैं। ओके, तो बट अभी देखो गाइस, इसमें इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसके अंदर ना कुछ है, मीन्स ना बॉर्डर वॉर्डर कुछ है नहीं। तो थोड़ा सा वो डालते हैं। तो टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं बॉर्डर करके। ओके, बॉर्डर इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर लग गया। ओके, इसके अंदर बॉर्डर टैग बॉर्डर एट्रीब्यूट डाला है। आप इसमें और भी कुछ भी और भी एट्रीब्यूट डालना
और देखना कि क्या चीज़ें कैसे दिखती हैं और कैसे होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार मैं आपको वापस से एक बार समराइज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमको हेडिंग चाहिए थी। कॉलम जो हमारा टेबल था उसकी हेडिंग क्या होने वाली है। तो पहले हमने हेडिंग के लिए टैग डाल दिया टी एच टैग। टी एच टैग हेडिंग के लिए होता है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ऊपर। तो दो हेडिंग मैंने डाल दी, स्टूडेंट और एज। उसके बाद फिर दो हेडिंग हो गई, फिर हमने इसमें तीन रोज डाली है, ये एक रो, दो रो, तीन रो। तो फिर मैंने पहला के लिए टी आर टैग लिया यहाँ पे। जो टी आर टैग डाला ये पहले रो के लिए, और उसके अंदर फिर कॉलम, हमारे जो कॉलम की वैल्यूज मैंने डाला टी डी टैग से, टी डी टैग फॉर कॉलम। तो पहला जो कॉलम था उसमें मैंने वैल्यू डाला राजू, और दूसरे कॉलम में उसकी एज डाला 10 ईयर्स। ओके, तो हमारी पहली रो बन के आ गई। ओके, फिर मैंने वापस से एक और रो ऐड करना था, तो मैंने वापस से एक टी आर टैग लिया। उसके अंदर फिर मैंने दो वैल्यू वापस डाली, दोनों कॉलम की टी डी टैग के थ्रू। ओके, तो फिर मेरी दूसरी आ गई। फिर वापस से मैंने एक और रो ऐड करना, तो वापस से मैंने एक टी आर टैग ऐड किया। उसके अंदर वापस से दो वैल्यू मुझे रखनी थी। एक पहले रो के अंदर मोहन मैंने रखी टी डी टैग से, और दूसरे रो के अंदर वापस मैंने एज रखी टी डी टैग से। ओके, सो आई होप गाइस आपको क्लियर थोड़ा पिक्चर मिला हो इससे। अब आप खुद ही कोड देखिएगा और खुद आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो गाइस अभी मैं आपको डीप टैग के बारे में बताने वाला हूँ। डीप टैग क्या होता है? तो गाइस इसको अच्छे से सुनना, समझना और उसको प्रैक्टिस करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस एचटीएमएल के अंदर कोड आपको लिखना है तो आपको डीप टैग आना ही चाहिए। ओके, तो पहले डीप टैग सीखने से पहले मैं आपको दो चीज़ें और सिखाऊंगा। तो पहला है कि व्हाट इज ब्लॉक एलिमेंट, एंड दूसरा है व्हाट इज इनलाइन एलिमेंट। मतलब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट सुन के कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एट्रीब्यूट और एलिमेंट क्या होता है वीडियो की स्टार्टिंग में। तो एक बार मैं एलिमेंट को आपको वापस रिवाइज करके बताता हूँ। सपोज ये टैग है, इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट ऐड कर लिया स्टाइल। आपको तो पता है एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी टैग के अंदर जो अलग से हम चीज़ें डालते हैं उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये एट्रीब्यूट ऐड कर दिया रेड। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, इसका आउटपुट ये है। ओके, सो जो ये पूरे टैग को हम एलिमेंट कहते हैं। ये पी टैग है, पी टैग के अंदर मैंने दिस इज पैराग्राफ लिखा, तो पूरा टैग को एलिमेंट ही कहते हैं। तो बेसिकली ये टैग ही को हम एलिमेंट ही कह सकते हैं। एक तरीके से जो टैग होता है पर्टिकुलर कोई भी टैग को हम एलिमेंट कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो उसके पहले सीखने के लिए ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट, पहले ब्लॉक एलिमेंट को लेते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट को सीखने के लिए पहले हमको ब्लॉक ब्लॉक टैग चाहिए, राइट। सो पी एक ब्लॉक टैग है, मीन्स आप पी को एक ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हो। तो अभी इसको यहाँ पे मैंने एक पी टैग ले लेता हूँ, और एच वन भी ब्लॉक टैग होता है। एच वन भी ब्लॉक टैग होता है। दिस इज दिस इज हेडिंग हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक टैग लिया है पी, और एक ब्लॉक टैग लिया है एच वन। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस इज पैराग्राफ, दिस इज हेडिंग, ये दोनों ब्लॉक टैग है। ओके, मीन्स कि दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। अभी मैं समझाता हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। अब यहाँ पे आके इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा। यहाँ पे मैं लेके गया इस माउस को यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे पैराग्राफ के लिए तो इतना ही स्पेस रिक्वायर्ड होता है। अभी मेरा माउस आप देख रहे होंगे यहाँ तक कि दिस इज पैराग्राफ, जो टेक्स्ट है इसके लिए इतना ही स्पेस रिक्वायर्ड होता है। बट अगर हम ब्लॉक टैग जो होता है, लेकिन वो एक डॉन की तरह होता है कि जहाँ हम उसको लिख देंगे वो सारी जगह ले लेगा। इसके लिए तो इतनी जगह इनफ थी, बट इसने पूरा ले लिया, या पूरी लास्ट तक ले लिया इसने। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंडिंग तक पूरा स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। इसका मतलब ब्लॉक टैग का यही खासियत होता है कि जहाँ उसको हमने डाल दिया वो पूरा जगह ले लेगा, चाहे यूज करो या ना करो। दिस इज पैराग्राफ लिखा मैंने, लिखा हुआ इसका तो खाली कर एक वर्ड भी लिखता, टी भी लिखता, तो भी पूरा ये स्पेस ले लेता। ये होता है ब्लॉक टैग, ब्लॉक एलिमेंट। मतलब ब्लॉक एलिमेंट अगर उसको मैंने लिख दिया तो सारा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉक एलिमेंट क्या है। इसके नाम से ही आप अ, जान सकते हैं कि इसका नाम ही है ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक मतलब पर्टिकुलर ये पूरा ब्लॉक, एक पूरा ब्लॉक है ये ब्लॉक। और एच वन ने भी देखो सेम ऐसे किया है। एच वन ने ये पूरा ब्लॉक ले ऑक्यूपाई कर लिया है। स्पेस तो यहाँ तक ही रिक्वायर्ड थी बस, बट इसने पूरा एंड तक पूरा स्पेस कवर कर लिया है। ये हो गया ब्लॉक एलिमेंट। अभी हम दूसरा देखेंगे इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। इनलाइन एलिमेंट के लिए उसमें हम यूज़ करेंगे एक आई टैग यूज़ करेंगे, ये इनलाइन होता है।
दिस इज इनलाइन एलिमेंट। एक और इनलाइन एलिमेंट लेंगे, स्पैन ले लेते हैं। स्पैन काफ़ी इसको ये काफ़ी फेमस है इनलाइन एलिमेंट के लिए। दिस इज ऑल्सो इनलाइन एलिमेंट। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या है। तो गाइस आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ गया दिस इज इनलाइन एलिमेंट एंड दूसरा आ गया दिस इज ऑल्सो इनलाइन एलिमेंट। तो इसको अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू अगर मैं देखूँ तो इनलाइन एलिमेंट देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट था यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ फिनिश हो गया, तो ये इतना ही स्पेस लेता है। मतलब जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो काफ़ी शरीफ होता है, उसको जितना स्पेस चाहिए वो उतना ही लेता है, एक्स्ट्रा नहीं लेता है, जितना ज़रूरत है उतना ही। लेकिन ये डाउन होते हैं, इनको इतना खाली इनको लिख दिया तो पूरे स्पेस लेते हैं। जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पूरे स्पेस ले लेते हैं। अगर एक लाइन में कहीं भी कुछ लिखता तो पूरा एंडिंग तक वो पूरा वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, चाहे उसको यूज़ नहीं करने देंगे। बट इनको जितना चाहिए होता है यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने अपना स्पेस लेके इतना ख़त्म कर दिया। फिर हमने एक और इनलाइन एलिमेंट लिखा, स्पैन टैग। तो इसको जब दूसरा इनलाइन एलिमेंट हमने यूज़ किया तो इसने भी वही इनलाइन है, तो इसने भी जितना स्पेस चाहिए था उतना लिया। इसके आगे तक यहाँ तक कि देखो ब्लू में आपको दिख रहा होगा, इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया। अगर मैं कुछ और चीज़ें यहाँ ऐड करूँगा तो आगे चीज़ें और ऐड हो जाएंगी इनलाइन एलिमेंट। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। अभी हम बैक टू टॉपिक आते हैं डिव एलिमेंट के बारे में, जानते हैं डिव टैग। तो यहाँ पे पहले मैं एक डिव टैग ले लेता हूँ, बॉडी के अंदर ही डिव डिव के अंदर मैं लिखता तो हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। अब डिव भी ब्लॉक एलिमेंट होता है। यहाँ पे देखो मैं माउस लेके जा रहा हूँ, इसका भी है, ये भी डाउन होता है, भाई होता है कि हाँ अगर इनको को लिख दिया तो सारा जगह मैं कब्जा कर लूँगा। तो यहाँ देखो इसने पूरा पूरा कब्जा कर लिया है लास्ट तक। ओके सो अभी तो मतलब डिव ब्लॉक एलिमेंट होता है ये तो पता चल गया, बट एक्चुअल में डिव की खासियत क्या है, डिव एलिमेंट इतना अच्छा क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों, मैंने जैसे आपको कहा था। अभी इस डिव ये डिव एलिमेंट ना एक बॉक्स की तरह होता है। ओके, एक समझ लो ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर सारी चीज़ें अभी हम लिखेंगे। इसके अंदर मैं और टैग ऐड करूँगा, पी टैग, एक पी टैग ऐड करता हूँ। दिस इज पैराग्राफ। एक और टैग इसके अंदर डालता हूँ, h1 टैग डाल देता हूँ। दिस इज हेड, और एक और ले लेता हूँ इनका कोई सी एक इनपुट टैग एक ले लेता हूँ, इनपुट। ओके, तो इसका देखो ये आउटपुट है। मतलब देखिए कैसा मैंने क्या किया, एक डिफ टैग लिया उसके अंदर 3 टैग और डाल दिया, मीन्स ये डिफ के अंदर 3 टैग और डाल दिया। तो डिव एक बॉक्स की तरह हो गया। ये मैंने एक डिव बनाया उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दिया। तो देखो आप यहाँ पे दिख रहा है। अब एक्चुअल में जो मज़े की चीज़ है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इस डिफ टैग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, स्टाइल। स्टाइल का मैं कलर रखता हूँ रेड। तो मैंने इस डिफ टैग के अंदर एट्रीब्यूट ऐड किया, उसका स्टाइल रख दिया रेड इसके अंदर, इस डिफ टैग के अंदर। तो ये सारा कलर जो जो सारी फील्ड थी हमारी और जो अदर टैग्स थे, पैराग्राफ टैग थे, एक हेड हेड टैग था और एक इनपुट टैग हमने लिया था, तो तीनों का कलर रेड हो गया। तो खासियत इसकी यही है, ये एक बॉक्स की तरह होता है, इसको कंटेनर भी बोला जाता है डिफ टैग को। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हम डालते हैं, ये सारी चीज़ें के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो हम इसी टैग जो स्टार्टिंग जो डिफ टैग है उसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो सारे टैग के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। अब एक और टैग डालता हूँ मैं, अलाइन। अलाइन टैग डालता हूँ, डाल देता हूँ राइट। तो सारी चीज़ें राइट हो गई, राइट में हो गई। ये इसकी कलर मैंने इस पर डाला तो वो सबका कलर रेड हो गया, तीनों टैग्स का कलर रेड हो गया। मैंने अलाइन राइट में लिखा तो सारे टैग राइट में चले गए। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि एक ही चीज़ एक ही टैग के अंदर ही हम सारी चीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइस कैसा होता है कि वेबसाइट के अंदर हम पूरे वेबसाइट को जो स्ट्रक्चरिंग होती है, यहाँ यहाँ पे जो क्या आने वाला है, यहाँ क्या आने वाला है, इधर राइट साइड में क्या आने वाला है, मिडल में क्या आने वाला है, तो एक एक ऐसा सब पूरा एक डिफ से पूरा पूरा वेब पेज डिवाइड हो जाता है। इस डिफ के अंदर ये चीज़ है, इस डिफ के अंदर वो चीज़ें है। तो पूरा डिवाइड करके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए डिफ टैग काफ़ी यूजफुल होता है। आई होप गाइस कि आपको भी थोड़ा क्लियर पिक्चर हो गया होगा कि डिफ टैग क्या होता है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जैसे मैं इसको कोड को थोड़ा कंट्रोल सेट करता हूँ,
स्टार्टिंग में जाते हैं, कंट्रोल जेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये पी होता है, पी टैग होता है, ये ब्लॉक एलिमेंट है और H1 भी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो आई होता है, ये इनलाइन एलिमेंट है और स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। और ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट है और ये दोनों इनलाइन एलिमेंट है। तो ऐसे गाइस ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ दो नहीं होते, और भी काफी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, इसमें आप देखिए ये सेट ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और इनलाइन भी सिर्फ ये दो इनलाइन एलिमेंट नहीं होते, इनलाइन एलिमेंट भी बहुत काफी होते हैं। सो अभी आपकी स्क्रीन पे और एक इमेज दिख रही होगी इनलाइन एलिमेंट के बारे में। तो ये सारे इनलाइन एलिमेंट है ये। सो गाइज अभी हम देखेंगे फॉर्म्स इन HTML। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा और मेरे साथ में ही कोड आप खुद लिख के प्रैक्टिस करिएगा। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म क्या होता है। आपको पता ही होगा, किसी भी यूज़र का अगर हमको डिटेल चाहिए होता है, हम एक फॉर्म की जरूर ही लेते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करेंगे, तब आपको उसके बदले एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। अगर ऐसे ही किसी वेबसाइट में, अगर किसी किसी वेबसाइट में अगर हमको एक यूज़र का डेटा लेना है, तो आप क्या करेंगे, वेबसाइट में एक साइन अप का फॉर्म देंगे या रजिस्टर का एक फॉर्म देंगे। तो उसमें सारा यूज़र अपना डिटेल फिल करेगा और उसको हम फिर उस यूज़र को इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करा देंगे। तो अभी हम देखेंगे कि उस फॉर्म को हम बनाते कैसे। ओके। सो यहाँ पे मेरा अपना ब्लैंक स्क्रीन है, यहाँ पे पहले मैं HTML का बेसिक कोड लिख दिया हूँ। तो जैसे कि ये पता है कि फॉर्म है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग यूज करेंगे और उसका नाम भी फॉर्म होता है। तो ये मैंने डाल दिया फॉर्म टैग। अब इस फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले हम कुछ फील्ड रखेंगे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो यूजर उसको फिल करेगा। तो पहले एक टैग और ले लेता हूँ, लेबल। इस लेबल टैग के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। ओके। और एक इनपुट एक टैग लेते हैं, इनपुट टैग में क्लोजिंग नहीं होता है गाइस। सो इनपुट एक स्टैंडर्ड ऑन टैग आप उसको बोल सकते हैं। इसका टाइप रखेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे एक डाल देंगे BR टैग ब्रेक। यहाँ पे देखो गाइस ये आ गया मेरा फर्स्ट नेम। ये लेबल के थ्रू आया है और ये इनपुट के टैग के थ्रू आया है। ये लेबल के थ्रू आया था और ये इनपुट टैग के थ्रू आया था। इसको थोड़ा सा और चीज़ें इसमें डाल देते हैं कि अच्छे लगे। अभी कुछ और भी लेंगे हम, जैसे कि यूज़र का लास्ट नेम, एक और लेबल डाल देता हूँ लास्ट नेम। यहाँ BR डालते हैं ब्रेक, क्योंकि चीज़ें थोड़ा अच्छा दिखे हमको क्यू पे। एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट वाला क्लोज और एक BR। यहाँ पे ये एक सो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने दो फील्ड ऐड करी हैं। एक इनपुट टाइप है नेम और एक है लास्ट नेम। अभी यहाँ पे बटन भी देंगे कि सेव करे यूज़र उसको। तो यहाँ पे और एक इनपुट टाइप रखते हैं, इनपुट बटन के लिए टाइप इसका रखेंगे सबमिट। इस पे ध्यान दीजिएगा, सबमिट। तो गाइस यहाँ पे एक बन गया बटन। यहाँ पे एक और BR टैग लगा देते हैं कि थोड़ी चीज़ें और अच्छी दिखे। तो गाइस अभी हमने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया है। इसके अंदर दो फील्ड रखी है, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक सबमिट बटन दिया है। मीन्स कि जब यूज़र इसको सेव करे तो उसका वो साइन अप हो जाए। इसका ये हम सबमिट बटन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमको डालना होगा वैल्यू इक्वल टू सेव। जैसे वैल्यू जब इस पर सेव से यूज़र क्लिक करेगा तो उसका डेटा सेव हो जाएगा वेबसाइट के थ्रू। अभी इसमें हम, ये तो एक सिंपल इनपुट था, इनपुट फील्ड था यहाँ पे। अभी हम देखेंगे कि रेडियो बटन कैसे हम डाल डाल सकते हैं इसके अंदर, किसी फॉर्म के अंदर रेडियो बटन कैसे डालते हैं। तो मैं सारी चीज़ें निकाल दूंगा, फॉर्म टैग रहने दूंगा। तो रेडियो बटन ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको लगेगा इनपुट टैग। इनपुट टैग मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इनपुट टैग को क्लोज करता हूँ और टाइप एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उस एट्रीब्यूट का नाम रखेंगे रेडियो, क्योंकि हम रेडियो बटन ऐड कर रहे हैं।
और जो रेडियो बटन का जो पहला जो हमारा बटन होगा उसका नाम रखते हैं, लेबल के थ्रू रखेंगे, लेबल का टैग लेंगे, उसको क्लोज, तो इसमें रखेंगे मेल। और एक गाइस यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग और एक ले लेता हूँ कि चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ में आए इसके थ्रू। सेलेक्ट योर जेंडर। देखिए गाइस, ये रेडियो बटन होता है। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग डाल दिया था, सिलेक्ट योर जेंडर, और एक हमने अभी एक बटन ऐड किया है, रेडियो बटन, उसका वैल्यू, उसका नाम है मेल। अब यहाँ पे कुछ और भी हम डालेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको रखेंगे रेडियो, इसका रखेंगे फीमेल, तो वैसे दोनों आ गया। अभी इसी और एक रखेंगे अदर, वैसे हो गया। इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट गाइस हमको तीनों तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमको ऐसा होना चाहिए कि इस पे सेलेक्ट करें तो ये अनटिक हो जाए, इस पे टिक करे तो दोनों अनटिक हो जाए, मेल पे टिक करे तो ये दोनों अनटिक हो जाए, फीमेल पे टिक करे तो ये दोनों अनटिक हो जाए। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, नेम करके। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। रेडियो बटन के अंदर ये नेम वाला एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के अंदर वो सेम होना चाहिए। अब मैंने ऐड किया नेम इक्वल टू जेंडर। अब इसी को मैं तीनों इनपुट फील्ड में डाल देता हूँ, जेंडर, और इसमें भी इसको मैं डाल देता हूँ। तो गाइस देखिए, अभी ये एक तो सेलेक्ट, एक वन टाइम वन ही सिलेक्ट होगा। मैं सिलेक्ट करूँगा तो दोनों अनसेलेक्ट हो जाएंगे, इसको सेलेक्ट करूँगा तो अनसेलेक्ट होकर ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये नेम की वजह से होता है। ओके, अगर हमको ये ऐसा लाना, ये अभी हॉरिजॉन्टल है, अगर हमको वर्टिकल लाना है तो या तो मैं यहाँ पे एक बी आर टैग डाल दूँ, बी आर टैग यहाँ डाल दिया इस लेवल के नीचे, और यहाँ भी डाल दूंगा बी आर टैग, ये ऐसे हो गया। या फिर गाइस इसको हम हर एक टैग को ना एक डिफ टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, तो भी ये इंडिविजुअल आ जाएगा। जैसे कि अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, डिफ टैग, डिफ टैग के अंदर अगर मैं एक एक इनपुट फील्ड को लिखूंगा तो मुझे बी आर टैग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसमें लिखिएगा। देखिए गाइस, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया है, सॉरी वर्टिकल हो गया है। सो गाइस आप भी ऐसा ट्राई करिएगा खुद करके। मैं वापस से कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस अभी हमने तो सीख लिया कि रेडियो बटन कैसे बनाते हैं। रेडियो बटन का एक खासियत होता है कि वन टाइम वन ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मेल सेलेक्ट किया तो हम दो चीज़ नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कि चेकबॉक्स कैसे बनाते हैं। चेकबॉक्स में तो हम मल्टीपल फील्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन दी उसका वो क्या है, टाइप क्या है। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे एक ट्रिक करूँगा चेक बॉक्स बटन लगाने के लिए, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो जो टाइप इक्वल टू इसका रेडियो था, तीनों का, तीनों फील्ड का जो टाइप था, मेल फीमेल अदर का रेडियो था। अभी चेक बॉक्स के लिए खाली हमको वही चेंज करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेडियो के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और कंट्रोल डी दबाऊंगा, तो देखो सारी तीनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई। अभी खाली इसको मैं कर दूंगा चेक बॉक्स। तो देखिएगा ये चेंज हो गया, ये चेक बॉक्स हो गया। आप खुद इसको वापस से ये पूरा निकाल दीजिएगा, मीन्स की सारा चीज़ें निकालिएगा, खाली फॉर्म के अंदर वापस से आप सारा चीज़ खुद लिख के प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे चीज़ें होती है। तो गाइज अभी हमने एच टी एम एल फॉर्म का कैसे इनपुट टाइप बनता है,
कैसे रेडियो बटन डालते हैं, कैसे चेकबॉक्स डालते हैं, ये सब तो हमने थोड़ा एक बेसिक सीखा। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको एक वेब पेज भी बना के दिखाऊंगा, मीन्स कि एक बेसिक सा वेब पेज बना के आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक उस पर मूव करेंगे, तो उसको आप अच्छे से मेरे साथ में प्रैक्टिस करिएगा और सीखिएगा। ओके। सो गाइस, ये हमारा फाइनल टॉपिक है प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे हम एक HTML का बेसिक वेब पेज बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसा हम बनाने वाले हैं इसको। अभी इसको मैं वापस से आपको पूरा कोड करके दिखाऊंगा लाइन बाय लाइन कि कैसे कैसे चीज़ें मैंने इसमें बनाई है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक इनपुट टाइप रखा है, फिर यहाँ पे एक मैंने सिलेक्ट टैग यूज़ किया है, फिर यहाँ पे देखो रेडियो बटन्स है, फिर यहाँ पे चेक बॉक्स यूज़ किया है, फिर यहाँ पे एक इनपुट टाइप यूज़ किया है, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे एक साइन अप बटन रखा है। तो गाइस, ये एक बेसिक वेब पेज है, बट आपको देख के थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि कैसा, मतलब कुछ भी नहीं, इसमें एकदम सिंपल सा लग रहा है ये। सो मैंने गाइस आपको पहले ही बताया था कि HTML सिर्फ एक स्केलेटन होता है, मीन्स कि एक सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी वेबसाइट के अगर आप उसका CSS निकाल देंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। इसके अंदर अभी CSS नहीं अप्लाई किया है मैंने, ओनली HTML है। ओके। सो ये इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप इसके अंदर का CSS अप्लाई करेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा आपको, नॉर्मल वेबसाइट की तरह। सो अभी चलते हैं, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। और गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ में इसको देखिएगा, समझिएगा, और साथ में खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। तो अभी मैं आ गया अपने टेक्स्ट अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो यहाँ पे ये जो कोड लिखा है सारा, इसका ये आउटपुट है। अभी मैं इसी को एक नया फाइल के अंदर लिखूँगा। एक मैं नई फाइल ऐड करता हूँ, practice.html। तो सारी चीज़ आप हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको फॉलो करते हुए मीन्स मैं इसको देखूंगा और यहाँ पे कोड करूँगा। ओके। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। HTML पे बेसिक कोड ले लेंगे, ये सारी चीज़ें पहले मैं निकाल देता हूँ, ये सब अननेसेसरी चीज़ें। तो यहाँ पे इसको सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो एक नया टैब में स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, इसका कोड यहाँ पे है। तो ये जो नया टैब है, इसका कोड हम यहाँ पे करेंगे। मैंने एक नई फाइल ऐड किया, practice.html, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये practice.html है, और जो हमारा इनिशियल था वो ये basic.html है। ओके। अभी सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है HTML वेब पेज, जो हमारे टैब में लिख के आ रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, इसको पहले हम करते हैं। सो हमारा क्या था, HTML वेब पेज, तो यहाँ डालेंगे HTML वेब पेज। तो ऐसे को यहाँ पे हो गया ये। और दूसरा है, ये H1 टैग के थ्रू आ रहा है, यहाँ पे लिखा है फिल बिलो फॉर्म। तो यहाँ पे हम बॉडी के अंदर H1 टैग ऐड कर लेंगे। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारा आ गया। दूसरा है अभी हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इसी के नीचे एक और एक टैग ऐड कर लेता हूँ। पहले लेबल डालते हैं फर्स्ट नेम का, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे उसका टाइप क्या था, इनपुट टाइप था, इनपुट। इसका टैग इनपुट था, इसका टाइप था टेक्स्ट। देखिएगा जैसे यहाँ पे आ गया। पर इसमें अभी कुछ चीज़ें मिसिंग है। इसके अंदर देखो, ये लिख के आ रहा था एंटर योर नेम, उसके इसके अंदर कुछ एंटर करता है, चीज़ गायब हो जाती है। ये कैसे आ रहा है, ये प्लेस होल्डर के थ्रू आ रहा है। अब इसके अंदर मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर नेम, देखो यहाँ पे लिख के आ गया। अभी दूसरा एक फील्ड और ऐड करेंगे, एंटर योर लास्ट नेम, इनपुट टाइप। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा। यहाँ पे चेंज करके लास्ट नेम कर देता हूँ, प्लेस होल्डर में भी चेंज कर देता हूँ एंटर योर लास्ट नेम। अभी देखते हैं इसका आउटपुट, ये आ गया। अभी एक्चुअली एक ही लाइन के अंदर आ गया है, तो हमने एक यहाँ पे एक br टैग ऐड करना होगा हमको, br टैग। ओके। अभी भी थोड़ी चीज़ें एकदम कॉम्पैक्ट लग रही है, तो एक br टैग और डाल दूंगा यहाँ पे मैं, इसी लाइन पे। देखो अब थोड़ी सही लग रहा है। अभी दूसरा था, ये जो है ये ड्रॉप डाउन है, ये आता है सिलेक्ट टैग की वजह से। तो उसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा कमेंट में भी लिख के दिखाता हूँ ये कैसा आया है।
कुछ कमेंट्स भी मैं आपको लिख देता हूँ कि आपको समझे। कमेंट भी यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे है, ये हमारा था इनपुट टैग की वजह से आ रहा था ये सब, इनपुट टैग्स। अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो टैग यूज़ करेंगे, सेलेक्ट टैग फॉर ड्रॉप डाउन। अभी इसको हम बनाते हैं, पहले एक लेबल ऐड कर लेते हैं। लेबल यहाँ पे इसी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोर्सेस का टेक्स्ट। अब यहाँ पे उसका जो टाइप था, वो टैग को कहते हैं सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट, इस सिलेक्ट टैग के अंदर हमको ये जो सारे दिख रहे हैं ऑप्शंस थे, सारे ऑप्शन है, तो हमको ऑप्शंस डालना होगा यहाँ पे। ऑप्शन टैग, ऑप्शन के अंदर देखिएगा पहला ऑप्शन था HTML CSS पाइथन। टोटल 6 ऑप्शन है उसके अंदर, यहाँ पे मैंने 6 ऑप्शंस डाल दिया। ये 5 है। अब इसके अंदर क्या था, ये HTML CSS पाइथन, तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ HTML, और यहाँ पे CSS पाइथन, और बाकी ऑप्शन क्या थे, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट है, जावा है और नोड है। जावास्क्रिप्ट, इसमें था जावा, इसमें था नोड। अब इसको देख लेते हैं, देखो कई सारी चीज़ें आ गई है। अब यहाँ पे भी एक ही साथ में आ गई, तो यहाँ पे हमको BR टैग और ऐड करना पड़ेगा। BR, अभी देखो और एक BR टैग लगाते हैं, कॉम्पैक्ट लग रहा है अभी भी। अब देखो चीज़ें सही दिख रही है थोड़ी। अब ये देखते हैं ये कैसे आ रहा है जेंडर, ये तो आपको पता ही होगा, ये आ रहा है रेडियो बटन के थ्रू। तो अभी हम यहाँ पे रेडियो बटन के लिए कोड लिखते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ जेंडर, नहीं नहीं, यहाँ लिखते हैं, ये कौन सा टाइप का सर है, रेडियो बटन के थ्रू, रेडियो बटन फॉर जेंडर। अभी यहाँ पे आके वापस करते हैं, लेबल टैग डालेंगे, लेबल यहाँ रखेंगे जेंडर, और जेंडर के अंदर हम जो लेंगे इनपुट रखेंगे, इसका टाइप रखेंगे रेडियो। रेडियो, पहली फील्ड थी हमारी मेल, यही कि मैं घूमता, अभी देखो गाइस सही लग रही चीज़ है। अभी और एक फील्ड ऐड यहाँ पे करेंगे, 3 ऑप्शन था यहाँ पे रेडियो बटन में, मेल फीमेल अदर। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 बार, और 2 और ऑप्शन है अभी यहाँ पे, एक फीमेल था और एक अदर था। तो बस इसी को मैं फीमेल कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ अदर। तो यहाँ पे चीज़ें आ गई है, तो बट एक ही लाइन के अंदर आ गई। इसको अपना ये हॉरिजॉन्टल, इसको भी वर्टिकल करते हैं यहाँ पे BR टैग लगा के, BR, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ ऐड कर देता हूँ। अभी देखिए चीज़ें सही दिखी, एक BR टैग यहाँ पे भी आ जाएगा, देखिएगा। अभी हम मूव करेंगे, चेक बॉक्स के थ्रू आ रहा है ये, हॉबीज़ जो है चेक बॉक्स के थ्रू आ रहा है। तो इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, कोड में जाता हूँ, यहाँ पे कमेंट वापस करेंगे हम, चेक बॉक्स फॉर हॉबीज़। अभी यहाँ पे वापस लेबल ऐड करेंगे हॉबीज़ के लिए, और उसके अंदर हम सेम इनपुट टाइप रखेंगे, इनपुट टाइप का टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर वापस टाइप रखेंगे चेक बॉक्स। और हमारी सारे जो टेक्स्ट है पहले देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग क्रिकेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ,
पहले सेकंड में ये कितनी थी, 4 थी, 1 2 3 4, तो 4 बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक हो गया, 3 बार और कर लेता हूँ। अब एक चीज़ करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे आके से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सारा बी आर टैग पे लिख देता हूँ। ये गाइस मैं कंट्रोल डी की मदद से कर रहा हूँ, आप भी इसको ट्राई करिएगा, ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, हमारा काफ़ी टाइम सेव करता है। यहाँ पे भी एक बी आर टैग ऐड करना है, बी आर, यहाँ पर और एक बी आर टैग ऐड करना है, यहाँ पे और एक बी आर टैग ऐड कर देते हैं। देखो चीज़ अभी थोड़ी सही लग रही है। अभी ये है फ़ोन, इसका भी टाइप इनपुट है, तो और एक हम ऐड करते हैं यहाँ पे टाइप, इसका रखते हैं इनपुट, इसका टाइप रखते हैं टेक्स्ट, और लेबल तो मैंने ऐड करना भूल गया, यहाँ लेबल टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसको रखेंगे फ़ोन। देखिएगा इसे भी आ गया, यहाँ पे एक बी आर टैग और ऐड कर देता हूँ मैं, देखिएगा इस, और यहाँ पे भी एक बी आर टैग डालना पड़ेगा फ़ोन के नीचे। यहाँ से मैं बी आर टैग निकाल देता हूँ गाइस, एक लाइन में थोड़ा सही दिख रहा है, अभी सही दिख रहा है। बिल जो हमारा लास्ट है ये एड्रेस है, जो एड्रेस आ रहा है इसका जो टाइप है टैग का, उसका टाइप है टेक्स्ट एरिया। तो उसको अभी हम लिखते हैं यहाँ पे, एक कमेंट पहले मैं ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट एरिया फॉर एड्रेस। यहाँ पे वापस एक लेबल ऐड करेंगे, लेबल, इसको रखेंगे एड्रेस, ये तो टैग ले लिया एड्रेस का। अभी यहाँ पे एक बी आर टैग लगा देता हूँ मैं, और यहाँ रखेंगे टेक्स्ट एरिया। ठीक है गाइस, कंफर्म कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया ही हो यूज़ हुआ है यहाँ पे। हाँ गाइस, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ हुआ है, देखिए आप। और टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें डालना होगा, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं गाइस टेक्स्ट एरिया के बीच में। देखो गाइस ये बन गया हमारा टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा एक पी आर टैग लगाना पड़ेगा फ़ोन पे, सो और एक पी आर टैग लगा देते थोड़ा सा और एड्रेस को नीचे करने के लिए। दो गाइस अभी सही लेकिन चीज़ है। अभी जो फाइनल है हमारा साइन अप, साइन अप के लिए अभी हम वापस से एक इनपुट टाइप रखेंगे, टैग लेंगे और इनपुट टाइप के अंदर रखेंगे उसका जो टाइप है। देखो गाइस कभी भी जो बटन का टाइप होता है वो सबमिट होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बटन का टाइप सबमिट होता है और उसका अगर हमको बटन का जो टेक्स्ट जो आता है वो वेल के थ्रू आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अप, साइन अप, यहाँ पे एक बी आर टैग लगाते हैं, बी आर, और एक बी आर टैग लगा देता हूँ। तो गाइस ये हमने कंप्लीट कर लिया सेम टू सेम इसकी तरह। तो गाइस ये काफ़ी सिंपल है, आप खुद ट्राई करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें काफ़ी बढ़िया है ये। देखो ये रेडियो बटन के अंदर ये सारा चीज़ें सिलेक्ट हो रही है, इसको अभी हम फिक्स करते हैं। इस रेडियो बटन के अंदर देखो हमने नेम नहीं डाला है गाइस, तो मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा मैंने इसको देख लिया, ऐसे करूँगा मैं, नेम, नेम, और सबका नेम रखते हैं जेंडर। अभी देखते हैं। तो गाइस ये रेडियो बटन के अंदर हमको नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डालना ही होता है, और सबका नेम सेम होना चाहिए फॉर रेडियो बटन गाइस। सो आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें एचटीएमएल के क्लियर हुई होंगी। अगर आपको और भी कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको डाउट है, आपको नहीं समझा, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मैं नीचे सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक दूंगा। अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ और पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करिएगा, आपको मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आई होप गाइस आपको ये काफ़ी अच्छा लगा हो।
आपको काफ़ी कुछ सीखना मिला हो। ऐसे में और भी वीडियोस लाने वाला हूँ और भी टॉपिक्स के ऊपर। सो अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो गाइज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टिल दैट गाइज, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।